हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर वेरी वेल। सो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप शेयर करना चाहूँगी। पेपर 7 ये आपका कॉमन पेपर है। ये HI VI और IDD तीनों ही कोर्स में आपका होता है ये पेपर। तो इसके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जैसे कि अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो आपके पास अभी पूरा होल सिलेबस या फिर होल पेपर कवर करने का टाइम तो नहीं है, बट हाँ, आप इन क्वेश्चंस को करोगे अच्छी तरीके से तो आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 मार्क्स भी आप अटेम्प्ट कर के आ जाओगे। ठीक है, बट पढ़ना पड़ेगा आपको उसके लिए। ठीक है, ये नहीं है कि आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए और उसके बाद आप सोच रहे हो कि आप एक दिन पहले पढ़ो तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, पेपर का नाम है हमारा एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपका पेपर 7 है। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, जो आपके 4 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का आता है और एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का आता है। ये आपका पुराने वाला मेथड के उससे ही आपका हो रहा है। जो पुराना पैटर्न था आपका एग्ज़ाम का, वही अब दोबारा स्टार्ट हो गया है। बीच में भी न्यू पैटर्न आ गया था, वो चेंज करके दोबारा ही ओल्ड पैटर्न से आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। ये सभी आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके, और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, और उसके लिए सॉरी, अभी काफ़ी बीच में वीडियोस नहीं आ पाई थी। ठीक है, और नोट्स रहे बात नोट्स की, मैं आपको जल्द ही मैं कोशिश करूँगी नोट्स आपको सारे ही प्रोवाइड करा दूँ, क्योंकि पेपर 12 के नोट्स ऐसे हैं कि आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो बहुत मुश्किल से मिल रही हैं चीज़ें, तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। बट आपको मैं ज़रूर दूँगी, ये नहीं है कि मैं नहीं शेयर करूँगी। नोट्स भी शेयर करूँगी, बट उससे पहले मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसके सेंड कर दूँगी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका पूरा ही पेपर कवर होता है। आप चेक कर लेना खुद ही, जब आप पढ़ोगे इस PDF में, तो आपको खुद ही लगेगा कि पूरा ही पेपर कवर है आपका। इसमें कोई भी क्वेश्चन या कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो रह गया हो। सारे ही पॉइंट्स को मैं कवर करके आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर करती हूँ। ठीक है, और बार बार बोलती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देना प्लीज़। अच्छा लगता है मुझे भी, आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सपोर्ट करते हो। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिफाइन एजुकेशन एंड राइट देयर एम्स ऑफ एजुकेशन। कि आपको इसमें डेफिनेशन देनी है एजुकेशन की। जैसे आप फर्स्ट, आपको जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का जो मैंने आपको बताया था, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, कि पहले आप 3 to 4 लाइन्स में आप उनका इंट्रोडक्शन दे सकते हो, फिर उसकी डेफिनेशन दे दो एजुकेशन की। ठीक है, 2-3 राइटर्स के एजुकेशन की डेफिनेशन आप दे देना, और उसके एम्स बता देना है कि एजुकेशन के एम्स कौन कौन से होते हैं, वो आप इसमें एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, और इस PDF में आपको क्वेश्चंस और आंसर दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। और इस PDF में नीचे आपको आंसर भी मिलेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको आंसर नहीं मिलेंगे। और सारे ही PDF में जो मैंने इससे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उनमें आपके आंसर्स भी हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पे मैंने वो PDF आपका शेयर कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, वो जाके चेक कर सकते हैं। आपको आंसर्स भी नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, आप उसको स्क्रॉल करोगे तो आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, और बाकी जो उससे पहले की वीडियोस थी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मेंशन कर दूंगी। जिन्होंने अभी तक वो भी नहीं देखी, आप वो भी जाके देख सकते हो। ओके, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ फॉर्मल एजुकेशन, राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आपको बतानी है कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उसमें बताने हैं। आप उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और डिसएडवांटेज के इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन आता है कोई, तो आप 4 मार्क्स में 6 आप कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हो और 5 डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस दे सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा लेंथी मत करना, मीनिंगफुल आंसर देना, कोई ज़्यादा राम कथा मत लिखना, क्योंकि आपके मार्क्स कट होते हैं। ये कोई ग्रेजुएशन के नहीं है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। जितना मीनिंगफुल आप इसमें आंसर दोगे, उतने आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आप ये मत सोचना कि आपको पेपर ही भरना है, शीट्स भरने से मतलब मत रखना। आपको मतलब रखना है कि आप उस क्वेश्चन के थ्रू कितना आंसर दे रहे हो, कि उस क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर सही लिखा है, मीनिंगफुल है या नहीं। अगर नहीं होगा तो पता ही है, टीचर्स ज़्यादा मार्क्स देते नहीं, फिर आपको 1-2 मार्क्स दे के वो उस क्वेश्चन में छोड़ देते हैं।
मार्क्स बनाना आपके हाथ में है कि आप कितना मीनिंगफुल आंसर लिखते हो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, राइट द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। इसमें एजुकेशन के फंक्शंस इसमें लिखने हैं, लिख दोगे, काफ़ी इजी है। आप उसमें सिलेबस में भी काफ़ी हार्ड फंक्शंस दिए हुए हैं, बट इसमें सिलेबस के फंक्शंस तो पूछेंगे ही, बट उस उनको ये तो नहीं पता ना कि सिलेबस में क्या लिखा है। तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग फंक्शंस दिए जो आपको ईजिली याद हो जाए, और आपको अगर पॉइंट्स भी अगर आपको याद है उसकी सब हेडिंग, तो आप वो बनाकर लिख दो। ठीक है, काफ़ी ईजी है, आपको आंसर उसमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एजुकेशन एक्सप्लेन एजुकेशनल फिलोसफीज आइडियलिज्म एंड देयर प्रिंसिपल्स एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। इसमें आइडियलिज्म फिलोसफी के बारे में एक्सप्लेन करना, उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसमें क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स है, क्या क्या एम ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, एम ऑफ एजुकेशन में उसके करिकुलम, टीचिंग मेथड, ये सब भी आप लिख सकते हो अगर आप चाहो तो एक्सप्लेन करना। ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा नहीं, उसके प्रिंसिपल्स आप लिख देना, 7-8 प्रिंसिपल्स लिख देना, और उसके एम ऑफ एजुकेशन आप लिख देना। ठीक है, बट अच्छे से एक्सप्लेन करना, ये थ्योरी होती है। ठीक है, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करना, क्योंकि इनमें आप कोई अपनी तरफ अपनी साइड से बनाकर नहीं लिख सकते। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जो फिलोसफीज़ वाले हैं वो अच्छे से पढ़कर जाना। ओके, और ये पेपर भी काफ़ी हार्ड है। ये सेकंड ईयर का जो पेपर है उसमें सभी पेपरों में सबसे ज़्यादा हार्ड लगा है मुझे ये पेपर, जिसमें आपको ज़्यादा चीज़ें एग्जैक्ट याद करनी पड़ेगी। इसमें आप बनाकर नहीं लिख सकते, और बाकी पेपर्स ऐसे हैं कि जिनमें आप अपनी साइड से भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, बट इसमें फ़िलोसफीज़ वगैरह ज़्यादा पूछी है, तो वो वैसे आपको इसमें आप नहीं ऐड कर पाओगे फ़िलोसफी वगैरह में, जब तक अपनी साइड से आपको नहीं पता होगा उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक्सप्लेन एजुकेशनल फिलोसफीज नेचुरलिज्म एंड देयर प्रिंसिपल्स ऑफ एम ऑफ एजुकेशन। कि इसमें नेचुरलिज्म के बारे में उसकी फ़िलोसफीज बतानी है, सेम उसके प्रिंसिपल्स और एम ऑफ एजुकेशन आप बता सकते हो क्या, बताने ही हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन एजुकेशनल फिलोसफीज ह्यूमैनिज्म एंड देयर प्रिंसिपल्स एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। इसमें ह्यूमैनिज्म फ़िलोसफी के बारे में एक्सप्लेन करना है, सेम उसके प्रिंसिपल्स और एम ऑफ एजुकेशन आपको एक्सप्लेन करने हैं। मैंने आपकी 3 फ़िलोसफीज़ ली है, वैसे तो सिलेबस में आपकी 4 थी, बट मैंने 3 दिए क्योंकि 4 की 4 तो नहीं आती है, बट उन 4 में से 2 तो आएंगी ही, और इन 2 में आपकी आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म तो पक्का आती ही है। ठीक है, राइट अबाउट द एसेंट्स आइडियल्स ऑफ टीचर। कि एसेंट आइडियल टीचर्स क्या थे उनके बारे में लिखना है, कि जो काफ़ी ओल्ड टाइम की जो टीचर्स थे उनकी क्या क्या आइडियल्स थे, आपको उसमें वो चीज़ एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन टीचर इन मॉडर्न एजुकेशन। कि आज की मॉडर्न एजुकेशन के अकॉर्डिंग टीचर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या क्या ड्यूटीज़, क्या उन टीचर्स किस तरह के होने चाहिए मॉडर्न एजुकेशन को ध्यान में रखते हो, आपको उसमें वो चीज़ एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 9, ये सॉरी थोड़ा मार्क्स में गलती हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9, एजुकेशन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया। कि 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग हमारी एजुकेशन किस तरह की है उसके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इजी है, आप इसको बनाकर लिख सकते हो, ये पॉइंट ऐसा है कि आप इसको बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस तो हैं, आप इनको बनाकर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ स्पेशल एजुकेशन एंड इट्स डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। कि आपको उसमें बताना है कि स्पेशल एजुकेशन क्या है, और उसके बारे में आप 5 to 6 एडवांटेजेस दे देना, और एडवांटेजेस और करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन बताइए, काफ़ी इजी टॉपिक है, ये तो आप बनाकर लिख दोगे, बट बनाकर लिखने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे, आपको उसमें पढ़कर जाना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, रोल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NCTE। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। आपको उसमें इसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि जो हमारी ये गवर्नमेंट एजेंसी है, इसका हमारी एजुकेशन के अंदर क्या रोल रहा है, क्या क्या इसने ऑर्गेनाइजेशंस किए हैं, आपको वो इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, रोल्स ऑफ वेरियस नेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं, जो NGOs वगैरह चलाए हुए हैं। अब हमारे मतलब जो NGOs हैं स्पेशल एजुकेशन को लेकर या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर,
और हमारे एजुकेशन को लेकर जो एनजीओज़ हैं वो उनका रोल क्या रहता है एजुकेशन के अंदर, आपको वो उसमें वो एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, कि इसमें एनईपी के बारे में बताना है आपको, जो हमारी 2020 की एनईपी है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स प्रिंसिपल, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं उनके क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या डेफिनेशन है और क्या प्रिंसिपल्स हैं, इसमें आपको वो एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द हेड ऑफ स्कूल, की जो स्कूल के हेड होते हैं, मतलब जो प्रिंसिपल्स होते हैं स्कूल के जो हेड होते हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, किस तरह से वो अपने स्कूल का करिकुलम प्लान करते हैं, किस तरह से सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, क्या किस तरह से उनका मैनेजमेंट रहता है एक स्कूल हेड, एज अ स्कूल हेड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती है वो आपको उसमें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एंड केस हिस्ट्रीज, कि आपको उसमें बताना है कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या है और केस हिस्ट्रीज क्या है। केस हिस्ट्रीज क्या होती है, बेसिकली जो एक टॉपिक पे ही लेकर डिस्कशन किया जाए, उसके बारे में सारी जांच पड़ताल की जाए, वो एक केस स्टडी या फिर केस हिस्ट्री के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द सीसीई कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, आपको उसमें वो एक्सप्लेन करना है कि उसकी वो क्या होता है, उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। 5 to 6 पॉइंट्स आप तीनों में दे देना, उसके एडवांटेज लिख देना, डिसएडवांटेजेस लिख देना, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना और उसके बेनिफिट्स लिख देना। ठीक है, ये 4 चीज़ इसमें आप लिख देना 4 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंस बिटवीन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, आपको वो उसमें एक्सप्लेन करने हैं। मैंने इस पीडीएफ में आपको नॉर्मल पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, बट अगर जब आप एग्जाम में दोगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है कि उसको एक बॉक्स बनाना है, आपको उसमें डिवाइड करके उसमें जो डिफरेंस बिटवीन जिस तरह से आप एक्सप्लेन करते हो कि बॉक्स बना के बीच में उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके, एक साइड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और एक साइड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से आपको डिफरेंस बिटवीन शो करना है। चाहे डिफरेंस बिटवीन में कोई भी क्वेश्चन आया है, आपको इसी तरह से शो करना, वो पॉइंट वाइज या पैराग्राफ में नहीं करना, मार्क्स कट हो जाते हो, पूरा क्वेश्चन कट कर देते हो, उसमें सिर्फ आपको 1 मार्क्स या आधा मार्क्स दे के आपको छोड़ देंगे। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, इसमें आपको वही सेम फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के बीच में डिफरेंस बताना है, काफ़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर 21, डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव स्कूल एंड स्पेशल स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल और स्पेशल स्कूल के बीच में आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द ब्लेंडेड लर्निंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, की जो मिश्रित लर्निंग होती है उसमें आप वो क्या होती है उसकी में वो एक्सप्लेन करना है, क्या क्या इसके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं इसमें, वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये थे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में, नीचे आपको हिंदी में भी दिए हुए हैं। ठीक है, आपको कोई इस तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में है, केवल हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे। मैं हिंदी वालों को भी बोल रही हूँ और इंग्लिश वालों को भी बोल रही हूँ दोबारा से, आपको मेरे चैनल पे जो नोट्स मिलेंगे वो दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर जो आपको नोट्स मिलेंगे सारे वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर करना और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, इसी तरह से अब लॉन्ग क्वेश्चन हम देखते हैं और इसी तरह से आपको आंसर्स भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस थे हमारे 20 to 21 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे। ये काफ़ी लेंथी पेपर है, जितने शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से निकले ना और किसी पेपर में से नहीं निकले। ऐसी चीज़ें थी कि मैं कोई टॉपिक भी नहीं छोड़ सकती, इतना इंपॉर्टेंट पेपर है ये आपका, और मन भी नहीं था कि मैं कोई टॉपिक आपका स्किप कर दूँ, क्योंकि अगर कोई टॉपिक स्किप कर देंगे मेन तो पढ़ने को तो काफ़ी चीज़ है जो मेन ही है, फिर वो कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आप सारे क्वेश्चंस पूरा पेपर भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि अगर मैं आपको मेन ही कराती बिल्कुल कि हाँ सिलेक्टेड टॉपिक्स, वो ना आते, इसलिए मैंने आपको पूरा पेपर ही कवर किया है कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको भर के दिए और लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिए हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके वो इंडियन एजुकेशनल फिलोसफी और
प्रोमिनेंस ऑफ एजुकेशनल फिलोसफीज आप कह सकते हैं, जैसे जॉन डेवे, रूसो, किलपैट्रिक और ये अरबिंदो, गांधी, विवेकानंद, इन सब की लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकती है और ज़्यादा नहीं आएगी। अभी तक के जो मैंने पेपर देखे लॉन्ग क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी गई है। और चॉइस आती है, फिलोसफी तो आती आती है, अगर चॉइस आती है, अगर आप फिलोसफी अच्छे से कर लोगे, कोई क्वेश्चन फिलोसफी का दिया और एक क्वेश्चन कोई दूसरा दिया, तो फिलोसफी वाला अटेम्प्ट करना और इससे ज़्यादा मत करना, ठीक है। दूसरा तो बिल्कुल मत करना। तो इसलिए अपनी फिलोसफी सारी अच्छे से पढ़कर जाना। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट, एक्सप्लेन प्रोमिनेंट एजुकेशनल फिलोसफीज जॉन डेवे एंड देयर प्रिंसिपल्स एंड एम ऑफ एजुकेशन। सेम कि आपकी जॉन डेवे की जो एजुकेशनल फिलोसफी है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना, उसके प्रिंसिपल्स क्या थे एजुकेशन को लेकर और उसके एम ऑफ एजुकेशंस क्या थे वो आपको उसमें एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। जॉन डेवे तो आती ही आती है, रूसो भी आती ही आती है, बल्कि किलपैट्रिक का थोड़ा चांस हो जाता है कि वो नहीं भी आए, बट जॉन डेवे और रूसो तो बिल्कुल आपकी आनी है। इन दोनों में से एक तो आती है, परमानेंट है कि इन दोनों में से एक तो आपके पूछता ही है वो। एक्सप्लेन द प्रोमिनेंट एजुकेशनल फिलोसफीज रूसो एंड देयर प्रिंसिपल्स एंड एम ऑफ एजुकेशन। सेम आपको रूसो के बारे में उसकी फिलोसफीज बतानी है, उसके प्रिंसिपल्स बताने हैं और उसके एम ऑफ एजुकेशन आपको इसमें एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन इन द डिटेल द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 53। कि आपको जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन थी उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्सप्लेन द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड इंक्लूसिव एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। कि जो इक्वलिटी, एक्सप्लेन द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की हर एक लेवल पर बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन में और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं प्राइवेट, उनमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उनके डिफरेंट लेवल पर, उनके एलिमेंट्री पे, उनकी सेकेंडरी और उनकी हायर एजुकेशन पर। आपको इसमें वो चीज़ एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन इन द डिटेल कोठारी कमीशन रिपोर्ट 1964 एंड 66। कि आपको कोठारी कमीशन रिपोर्ट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अबाउट द इंडियन एजुकेशनल फिलोसफर्स गांधी एंड देयर प्रिंसिपल्स एंड एम ऑफ एजुकेशन। सेम विद जो भी क्वेश्चंस आए थे उनके जैसा ही है कि आपको गांधी की एजुकेशन फिलोसफी के बारे में बताना है, उसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर उन्होंने क्या कहा था एजुकेशन को लेके वो, फिर उसके प्रिंसिपल्स और उसके एम ऑफ एजुकेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, राइट अबाउट द इंडियन एजुकेशनल फिलोसफर्स अरबिंदो एंड देयर प्रिंसिपल्स एंड एम ऑफ एजुकेशन। कि इसमें आपको अरबिंदो की एजुकेशन फिलोसफी के बारे में एक्सप्लेन करना है एंड एम ऑफ एजुकेशन। Question number 8, write about the Indian educational philosophers विवेकानंद and their principles and aim of the education। कि इसमें विवेकानंद की एजुकेशन फिलोसफी के बारे में, इसमें आपको विवेकानंद फिलोसफी के बारे में बताना है कि उन्होंने एजुकेशन के बारे में अपने क्या क्या थॉट्स दिए थे, क्या आपने फिलोसफीज दी थी और उसके प्रिंसिपल्स और एम ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अबाउट द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल्स 21A ऑफ 2002। कि आपको जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन थी उसमें क्या क्या राइट्स दिए गए थे, क्या क्या, और आर्टिकल्स 20A ऑफ 2002 के अकॉर्डिंग क्या क्या उसमें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के राइट्स दिए गए थे वो आपको उसमें एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एजुकेशन देयर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन एजुकेशन। की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन थी उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या क्या उसके फंडामेंटल राइट्स थे, क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ थी और क्या क्या उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लगाए गए थे, ठीक है। आपको इसमें ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस पेपर में। आपकी यूनिट 2, 4 तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूनिट 2 और 4 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है कि जिसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो। तो ये 2 यूनिट तो बिल्कुल अच्छे से कवर कर कर अपने जाना, ठीक है। तो ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, और बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए थे, बता ही दिए हैं। आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, सेम आपको आंसर्स भी मिलेंगे। ये रहे आपके आंसर्स, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। और प्लीज़ इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए जो भी और आपके नीड्स हैं,
ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी आपको जल्द से जल्द पेपर 12 के नोट्स मैं दे पाऊँ, क्योंकि मेरे लिए भी काफ़ी हार्ड हो रहा है, क्योंकि टॉपिक्स उसके बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं नेट पे, बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए तो उस PDF में इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बट हाँ, उससे पहले मैं आपको सारे पेपर्स के मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दूँगी, पेपर 12 के भी दे दूँगी। ठीक है, पहले नोट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दूँगी, नोट्स मैं आपको बाद में सेंड कर दूँगी। ओके, पेपर के बाद नहीं, मतलब उस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बाद। ठीक है। और बाकी काफ़ी पेपर्स ऐसे हैं कि जिनके मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जिन्होंने अभी नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के ही। ओके, और प्लीज़ अगेन मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। जो भी आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इस तरह से मैं आपकी हेल्प करती रहूँगी, और आप भी मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं जो भी आपकी नीड्स हैं, कोशिश करूँगी मैं उनको फुलफ़िल कर सकूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अभी कुछ कॉलेज हैं जहाँ पर आपके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट होने वाले हैं, और जहाँ तक है आपके मिड ऑफ जून आपके पेपर्स आ सकते हैं, वरना जुलाई के फर्स्ट वीक तक तो है ही कि आपके पेपर्स आ जाएं। ओके, ऑल द बेस्ट।